विश्व हिंदू परिषद ब्रज प्रांत द्वारा किया गया संत समागम, विशेष मुद्दों पर हुई चर्चा। आपको बता दें कि मथुरा वृंदावन में विश्व हिंदू परिषद ब्रज प्रांत द्वारा संत समागम कार्यक्रम का आयोजन SRP पार्क में किया गया, जिसमें विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी और ब्रज प्रांत के संत इस कार्यक्रम में शामिल हुए, जिसमें विश्व हिंदू परिषद द्वारा किए गए कार्यों की प्रदर्शनी लगाई गई, जिसका उद्घाटन क्षेत्र संगठन मंत्री सोहन सोलंकी और विभाग मंत्री उमाकांत ने किया। बता दें कि वहीं सनातन धर्म में समरसता लाने को लेकर यह आयोजन किया गया, जिसमें समरसता, लव जिहाद, एकरूपता और धर्मांतरण के साथ साथ सनातन धर्म पर कुठाराघात कर रहे मुस्लिम समुदाय के लोगों से कैसे बचाया जाए पर संतों के साथ चर्चा हुई और हिंदू मंदिरों को कैसे मुक्त कराया जाए। सभी संतों ने अपनी अपनी वाणी से समस्त सनातनी और संतों में सनातन को, इस लोगों को सुरक्षित करने के लिए उत्साह पैदा किया और बताया कि विद्यार्थियों से कैसे छुटकारा पाना है, उस पर भी चर्चा की गई। वहीं श्री ज्ञानचंद मनीषी जी महाराज ने बताया कि सनातन की गंभीर चुनौती सामने आ रही है। सनातन और संत समाज एक होकर के सनातन को बचाएं। वीप के महासचिव और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास उपाध्यक्ष चंपत राय ने अपने उद्बोधन में कहा कि 22 जनवरी के कार्यक्रम में 1500 कार्यकर्ताओं ने समय लिया कि क्या होगा। 22 जनवरी को इस पर काफ़ी चर्चा हुई। जिस स्थल पर रामलला विराजमान है, ग्राउंड फ्लोर है, अब ये 18 मंदिर और बनेंगे। निषाद और शबरी माता का भी मंदिर बनाया जा रहा है। जटायु की भी स्थापना की गई है। भारत सरकार ने सिर्फ 1 रुपये का नोट दिया है और सारा धन जनता ने दिया है। विदेशी ने मंदिर तोड़ा था, इसलिए हमारे इज्जत का सवाल था, इसलिए ये मंदिर बना। इसमें किसी विदेशी कंपनी को कार्य नहीं दिया गया। हमारे घर की परंपरा हमारे पूर्वजों की तरह ही रहे। 36 वर्षों में संतों ने अथक प्रयास का ये परिणाम है। अब हम सब को मिलकर प्रयास करना होगा, तभी हम सार्थक होंगे। वहीं अपने उद्बोधन में विहिप के संरक्षक दिनेश चंद्र ने कहा कि मुस्लिम समुदाय के लोग सनातनियों पर हर तरह के कुठाराघात कर रहे, कभी सब्जियों पर थूक कर तो कभी हमारे देवी देवताओं के प्रसाद में मिलाकर हमारे धर्म को भ्रष्ट करने की हर संभव कोशिश की जा रही है। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे फूल डोल महाराज ने कहा कि पूर्वजों को याद करना चाहिए जो आज संत एकत्रित हुए हैं और यही कहना चाहेंगे, अशोक सिंघल जी का महत्वपूर्ण योगदान है। मुलायम का बेटा क्या बोल रहा है? हमने अमित शाह को भी कहा था कि तुमको घमंड हो गया है। वहीं वक्फ बोर्ड पर बोले कि प्रधानमंत्री के हाथों को मजबूत नहीं किया, नहीं तो आज वक्फ बोर्ड कब का ख़त्म हो गया होता। उन्होंने कहा कि आपको याद होगा कि योगी आदित्यनाथ ने कहा था, बटोगे तो कटोगे। इस चांडाल चौकड़ी ने खूब कोशिश की कि मोदी को हराने की, मगर कामयाब नहीं हुए। अगर राम जन्मभूमि और कृष्ण जन्मभूमि की रक्षा करनी है तो मोदी जी का हाथ मजबूत करो। यह संत समागम हुआ है वृंदावन में, क्या क्या विशेष चर्चाएं रही? देखिए, जब पूज्य संतों का समागम होता है जी, और मंथन चलता है तो आप जानते हैं कि मंथन में रत्न निकलते हैं। ऐसे ही कुछ रत्न निकले हैं आज, जो देश को भावी मिलने वाले हैं पूज्य संतों के चरणों में। और बहुत सारी चर्चा हुई है जो बहुत ही विस्तार से हुई और सार्थक हुई है। विशेष मुद्दा रहा थूक के जो सामान परोसा जा रहा है उसको लेके, किस उसके लिए पूरा देश जाग चुका है और ऐसी अराजक तत्वों से सब लोग सावधान भी हुए हैं। और कई जगह जहां पर नाम बदल कर लोग होटल बनाकर चलाते थे और उसमें थूकते थे, कई ऐसी क्रियाएं होती थीं जो कि हमारे समाज को के धर्म को अपमानित करने के लिए किया जाता था। और ये अपमान अब हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसका करारा जवाब देंगे। महाराज, सबसे बड़ा मुद्दा है धर्मांतरण का। ये बात निकल के आई थी कि धर्मांतरण में किस तरीके से जो हमारे छोटी जाति जिसको कहा जाता है उनके लोगों को बदला जा रहा है। देखिए, हमारे देश में छोटी जाति जिन्हें कहा गया, ये बहादुर लोग हैं। इन्होंने हमेशा देश के लिए, धर्म के लिए लड़ा है और मैं इनके लिए धर्म योद्धा के रूप में देखता हूँ। आज हमारे दलित समाज को लोग दलित कह करके अपमानित करते थे, लेकिन हमारे हिंदू समाज ने सभी को अपनाने का काम किया है। और सनातन संस्कृति में हमारे समाज में कोई भी छोटा बड़ा नहीं, सब हिंदू हैं। समागम हुआ है, क्या कहेंगे? ये बहुत सुंदर संत समागम हुआ। इस तरह की बैठक हम लोगों को समय समय पर लेती रहनी चाहिए। विश्व हिंदू परिषद अखंड भारत के निर्माण में बहुत बड़ा प्रयास कर रहा है और इस समय संत समाज को मिलकर जगाना है पूरे देश को कि हमें उन मिलेच्छों का जो हमारे देश को कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको अपनी वोट की ताकत से हराना है, उनको अपनी एकता की ताकत से हराना है। वो थूक कर जो हमको सामान खिला रहे हैं उससे हमें बचना है
और सब प्रकार से अपने धर्म की सुरक्षा करनी है। क्या क्या अहम मुद्दे रहे आज के इस कार्यक्रम में? आज सभी को समझाने का प्रयास किया गया है कि अखंड भारत को किस प्रकार हम निर्माण कर सकते हैं और किस प्रकार हम एकजुट रह सकते हैं, क्योंकि हमारे समाज को कहीं ना कहीं म्लेच्छों के द्वारा या राजनीतिक पार्टियों के द्वारा जातिवाद में बांटा जा रहा है। तो संत समाज प्रयास कर रहा है कि हिंदू समाज जातिवाद में नहीं बटे बल्कि एकजुट रहे। लव जिहाद को लेके एक बड़ा मुद्दा है, उसको लेके क्या रणनीति है? जिहाद बहुत सारे हैं, लव जिहाद भी उसमें से एक है। एक नहीं, करीब करीब हजारों तरह के जिहाद चल रहे हैं इस समय, और हर एक जिहाद से इस समय हिंदू धर्म को बचाना होगा। और लव जिहाद में तो हमारी बच्चियों को जिस तरह से फंसाया जा रहा है, हमें उनकी रक्षा करनी ही होगी। और उसकी नस्ल सुधार, दूध वृद्धि आदि की व्यवस्था हो। और यह केवल अभी राम मंदिर का अपने समाज के सहयोग से खड़ा हुआ, अब भविष्य में श्री कृष्ण जन्मभूमि और बाबा विश्वनाथ के मंदिर का यह सब कुछ कोर्ट के द्वारा तथ्य और सत्यों के आधार पर निश्चित रूप से हिंदू समाज को विश्वास है कि शीघ्र ही यह सब निर्णय होकर हिंदू समाज के पक्ष में आकर यहाँ के भी कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का भी भव्य स्वरूप बनेगा, बाबा विश्वनाथ काशी का भी भव्य स्वरूप बन रहा है और बनेगा। जिहाद को लेकर के जिस तरह से कई जिहाद, लव जिहाद, धर्मांतरण, ये सब मुद्दों को लेकर क्या? हाँ, वही तो बताया ना, धर्मांतरण का विषय बताया, लव जिहाद का विषय, ये सब विषय इसमें रहे। हम सब संत, चूँकि हिंदू समाज कोई भी पूज्य संत हो, अर्चक पुजारी पुरोहित उनके प्रति श्रद्धा विश्वास रखते हैं, तो ये सब जब अपने अपने विषय क्षेत्र प्रभाव क्षेत्र में बोलेंगे, प्रवचनों में बोलेंगे, तो निश्चित रूप से हिंदू समाज जरूर हम सब हिंदू एक के रूप में भावना के साथ खड़े होंगे।